हमारे हैं रिवाइवल कोटेशन पॉलिसी होल्डर, मतलब उनका रिवाइवल था, पॉलिसी लैप्स थी, उसका डाटा पे मैं उनके पास गया और जाने के बाद जो है उनकी पॉलिसी मैंने बताया कि पॉलिसी आपकी सर मैच्योरिटी एक पॉलिसी है, पैसा मिलना है आपको। उन्होंने एलआईसी के लिए बहुत सारे उल्टे सीधे सवाल किए कि भाई एलआईसी पैसा देती नहीं है, बहुत कुछ क्वेश्चन आया। तो पहले एलआईसी के लिए ना करना उनका बहुत ज्यादा रहा कि भाई एलआईसी तो पैसा देती नहीं है किसी को, परंतु उनके पास एक रसीद थी, वो रिवाइवल मैं एक ले गया था कोटेशन, उस पर उनको पैसा दिलाने के लिए हमने पैसा 6-7 मंथ में पॉलिसी बॉन्ड बनवा के उनको हमने पैसा दिलाया और एलआईसी में विश्वास नहीं हुआ उनको। बस कुछ साल 1.5 साल प्रॉपर चलता रहा, इंश्योरेंस के लिए बार बार मैं एडवाइस करता रहा उनको, मगर उन्होंने फर्स्ट टाइम सबसे पहले मुझे एक स्कूटर का बीमा दिया। उन्होंने स्कूटर का बीमा देने के बाद फिर मेडिक्लेम का आया, फिर 4 व्हीलर का इंश्योरेंस आया, मगर एलआईसी के लिए कभी भी हाँ नहीं किया। जब मैं एलआईसी की चर्चा करता था तो वो हरदम मना कर देते थे कि बीमा मुझे नहीं कराना। बीमा ना कराने के लिए उनको प्रपोज करता रहा, वह हरदम ना ही रहा। मगर बहुत समय के बाद मैंने कहा सर एलआईसी लीजिए आप, एलआईसी से बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, मगर एलआईसी के लिए ना रहा, ना रहा। पर कुछ समय के बाद मतलब उनको सर्विस देने में हरदम लगा रहा, मतलब 6-7 साल के बाद उन्होंने एलआईसी हर साल में बोलने के बाद एलआईसी के लिए ना ही रहा कभी भी। फिर मैंने एक बार प्रपोज बैठ के उनको बताया कि सर एलआईसी का बेनिफिट क्या है, आप एक बार सुने, प्रॉपर सुनेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा सर। मगर बुलाते थे फिर वो अगले दिन मना कर देते थे कि सर बीमा नहीं कराना। मगर एक समय उनका ऐसा आया कि मैंने उनका समय लिया कि सर आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं। बात उनको किया, बैठने के बाद पूरी फैमिली बैठी थी, 2 डॉटर सन खुद बैठे थे। मैंने बोला सर बीमा से ये बेनिफिट होती है, आप कंपनी चला रहे हैं, बीमा कल को आप खुदा न खास्ता ना रहे तो सर क्या होगा, इन बच्चों का क्या होगा। उन्होंने फिर भी मतलब म्यूचुअल फंड बता दिया, बहुत सारे बताया कि म्यूचुअल फंड होता है। तो म्यूचुअल फंड को और एलआईसी को और बैंकिंग के बॉन्ड को हमने एक पेपर कागज पे उनको लेके आया कि सर आप इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड का क्या बेनिफिट है। उनको रिस्क कवर पे लेके आया कि सर रिस्क कवर म्यूचुअल फंड पहले दिन से जो पैसा दे रही है, वो पहले दिन से आपका पेमेंट जितना पैसा आप दे रहे हैं उतने का ही पैसा सिक्योर है, परंतु एलआईसी जितना पैसा आप देंगे उतने दिन से का उतना सम एश्योर्ड गारंटेड होगा सर, बट विद इंटरेस्ट मिलेगा। हम पहले दिन से का सम एश्योर्ड करेंगे। परंतु उन्होंने कहा मैं अपना बीमा तो नहीं कराऊंगा, फिलहाल बच्चों के लिए बात करता हूं। तो बच्चों ने भी नाना करता रहा, बच्चों ने भी कहा नहीं कराना। फिर एक मतलब दोबारा फिर मैंने उनको प्रपोज किया, फिर मैंने टाइम लिया, मतलब मैं उनके पीछे लगा रहा कि भाई मुझे इंश्योरेंस लेना ही है, बट वो मेडिक्लेम, गाड़ी इंश्योरेंस, ये सब मैं कंटिन्यू चलता रहा उनका। पर एक दिन समय एक ऐसा आया कि मुझे विश्वास था कि मैं इनके घर से बहुत ज्यादा मोटा प्रीमियम ला सकता हूं एक दिन। तो मैं उनके लिए लगा रहा सर और उनको सर्विस देता रहा, टाइम टू टाइम बोलना, ये चिप आप बेशक छोटे का चेक है, मेडिक्लेम भी बहुत छोटी थी, गाड़ियों का स्कूटर का बीमा करना। तो धीरे धीरे विश्वास होते होते उन्होंने इंश्योरेंस के लिए, जब बड़ी बिटिया की शादी हुई, शादी होने वाली थी, मैंने कहा सर आप बच्चे की शादी कर रहे हैं, आप इतना पैसा लगा रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि इनका इंश्योरेंस करवा दें। और इंश्योरेंस कराने में उन्होंने जो है प्रपोज समझा उन्होंने, और समझने के बाद उन्होंने कि आप सही कह रहे हैं कि इंश्योरेंस मुझे नहीं कराया था आपने 8 साल से, सर मैं बताऊं 8-9 साल मैंने उनको प्रॉपर सर्विस देता रहा और इंश्योरेंस ना करा। उनकी एज निकल चुकी थी, जब तक 54 एज हो गई थी, तो मैक्सिमम उनको 2 लाख का ही सम एश्योर्ड मिला। और उनके बच्चों को टोटल मैंने सम एश्योर्ड बना के 35-35 लाख रुपए का सम एश्योर्ड बनाया चारों बच्चों का। और 35-35 बनाने के बाद उनका प्रीमियम करीब 6.5 लाख रुपए प्रीमियम बना। मैंने उनको बताया कि सर आपका इंश्योरेंस इतना बनेगा, फिर उन्होंने कहा कि फिर आप वही प्रीमियम आ गया, मैं इतना प्रीमियम नहीं दे पाया तो क्या होगा। फिर नेक्स्ट डे उनको फिर ना हो गया, मगर मेरे उस बार मैं लगा रहा कि मैं कंटिन्यू लगा रहा, मैं सबसे बड़ी उस लाइफ की मेरी सबसे बड़ी थी, मैं कंटिन्यू लगा रहा उनके पास कि इंश्योरेंस तो मैंने देना ही देना, इस बार मैंने देना ही देना, बहुत टाइम हो गया, बहुत देना ही देना। तो इंश्योरेंस के लिए मैं उनके बाद नेक्स्ट टाइम गया फिर, और इंश्योरेंस के प्रपोज बैठा मैं, और वो रात मुझे याद है कि 10:30-11 बज रहे थे रात के,
तो उस दिन मैंने कहा सर मैं आपसे आज तो फाइनल करके ही जाऊंगा, क्योंकि आप नेक्स्ट डे आप चेंज हो जाते हैं। और अपने मन में रखा सर, उनको सामने बोला, परंतु उनको प्रपोज करके उस दिन उन्होंने चारों बच्चों का इंश्योरेंस, मैंने प्रपोज साथ के साथ ही फॉर्म भरा। बड़ी बिटिया की शादी हो चुकी थी, उनका भी हमने, दामाद जी का भी 35 लाख रुपए का इंश्योरेंस उनको भी दिया। और टोटल इंश्योरेंस हमने प्रीमियम लेके उन्होंने कहा कि ठीक है। तो मैंने उस दिन उनको, मैंने सर टोकन मनी तो आपको देना पड़ेगा सर अभी। उन्होंने मुझे उस रात को 21,000 का चेक मुझे देने का प्रपोज किया। 21,000 का मुझे उन्होंने चेक दिया और उन्होंने कहा कि मैं आपको मैं हफ्ते के अंदर पैसा दे दूंगा। मतलब हफ्ते में फिर वही क्वेश्चन आया कि नहीं जी नहीं करवाते, नहीं करवाते, मतलब उनका क्वेश्चन। मतलब आज जो है उन्होंने फिर, मैं एक हफ्ते में लगा रहा, एक हफ्ते के बाद उन्होंने मुझे जो अमाउंट रेस्ट अमाउंट बता था 6,54,000 का अमाउंट बचा हुआ था, उन्होंने मुझे 6,54,000 का प्रीमियम मुझे उन्होंने दिया। और आज ये उनके माध्यम से उनके दोबारा मैंने दामाद का, दोबारा बच्चों का, उनका इंश्योरेंस टोटल उनकी फैमिली से मैं 14 लाख रुपए ईयरली प्रीमियम लेके आता था। 14 लाख रुपए साल का मुझे प्रीमियम देते हैं वो। और आज भी वो अभी 64 ईयर के हो गए हैं वो, मगर आज भी कहते हैं कि भाई अब जो भी रेफरेंस देते हैं कि झा साहब से इंश्योरेंस करवाएं, क्योंकि इन्होंने 5-10 साल तक सर्विस देते रहे और कभी इंश्योरेंस के लिए प्रपोज नहीं किया। तो उन्होंने, आज मैं उनसे 14 लाख रुपए का प्रीमियम उनसे लेके आता हूँ सर। क्या आप जानते हैं BITV का नेशनल मेगा शो ये एक इंटरनेशनल लेवल का ऑनलाइन शो है, जिसमें आपको अपने देश के फास्ट ग्रोइंग एजेंट से लेकर दूसरे देश के टॉप एजेंट को सुनने का मौका मिलेगा, उनके बिजनेस ट्रिक को जानने को मिलेगा। हमारे अपने देश के टॉप ट्रेनर्स, फाइनेंशियल एडवाइजर्स और सक्सेसफुल बिजनेसमैन को भी सुनने मिलेगा। उनकी स्ट्रेटजीज, सिस्टम्स, प्लानिंग, एक्सपर्टीज़ के बारे में डिटेल में जानकारी मिलेगी। साथ ही इस कंपटीशन के जो टॉप 10 इन्फ्लुएंसर होंगे, उनकी इस एक साल की बिजनेस परफॉर्मेंस जर्नी को भी करीब से जानने का मौका मिलेगा। ये एक 4 दिवसीय नॉलेज और टैलेंट से भरा हुआ शो है। वैसे तो इस 4 दिवसीय शो की कॉस्ट 5,000 रुपये है, लेकिन यदि आप 30 दिसंबर से पहले आपका टिकट बुक करवाते हैं तो ये शो आपको सिर्फ और सिर्फ 1,200 रुपये ही कॉस्ट करेगा। और अगर आप नीचे दिए गए लिंक या फिर इस वेबसाइट पर जाकर नेशनल मेगा शो की टिकट खरीदते हैं तो वो इस वीडियो के स्पीकर को BITV स्पीकर ऑफ द ईयर या फिर नेशनल मेगा शो कंपटीशन का विजेता भी बना सकता है, क्योंकि नेशनल मेगा शो कंपटीशन में जीत उसी की होगी जिसके लिंक द्वारा सबसे ज़्यादा टिकट बिकेंगे। नेशनल मेगा शो की अधिक जानकारी के लिए आप www.bitv.in पर विजिट करें।